जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2024 के बारे में। बच्चों का डाउट है कि सर एग्जाम कब तक हो सकता है। अभी आपके फिजिकल चल रहे हैं, फिजिकल आपके कब तक हैं उसके हिसाब से हम एग्जाम का डेट का जो है एक परफेक्ट डेट निकालेंगे कि इस डेट पे आपका एग्जाम होगा। एग्जाम दोस्तों आपका डिले होगा, इसके पीछे कुछ कारण है। आपको मैं कम से कम 3 से 4 अपडेट देने वाला हूं, तो उनके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम वो डिले होगा। अब डरने की बात नहीं है कि भाई जो बच्चा तैयारी कर रहा है सेम आपका एसएससी जीडी वाला कह सकते हो, सेम वही मैथ है आपकी, सेम रीजनिंग वही कह सकते हो, जीके वही कह सकते हो, जीके मैथ है, रीजनिंग है, कि आपकी चेंज नहीं होती है, सेम वही आती है। तो आपकी अदर भर्ती की तैयारी है, जैसे दिल्ली पुलिस है, सीएचएसएल, अगर अदर भर्ती की तैयारी है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। हिंदी बस आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दिखाता हूं। ये आपका क्या है, ये आपका पिछली भर्ती बीएसएफ की डेट्स है, इसके अंदर आपका कब कब जो है एग्जाम हुआ, कब कब क्या हुआ था। ये बीएसएफ एचसीएम की है भाई, एचसीएम की है, बीएसएफ की कोई और पोस्ट का नहीं है, बीएसएफ एचसीएम का है। इसका सबसे पहले क्या हुआ था इसका देख लीजिए। ये लास्ट डेट इसकी यहाँ पे दी गई है, फीस वगैरह डीवी और पीएसटी लिखा है ना, पीएसटी डेट 3rd वीक ऑफ दिसंबर। हम ये मानते हैं कि चलिए कि दिसंबर के अंदर आपका ये कंडक्ट करवाया गया फिजिकल, डीवी और फिजिकल इस बार भी आपका सेम हुआ है। फिर दोस्तों इसके बाद में फेज 1 यानी कि तो आपका पीएसटी का है। फिर उसके बाद में देखिए रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम 17 से 18 जून यानी कि जून के अंदर हमारा एग्जाम हुआ है, जून के अंदर। अब भाई हमारा 3rd वीक ऑफ दिसंबर, दिसंबर के बाद हमारा जनवरी आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, मार्च के बाद में अप्रैल आ गया, मई आ गया, और जून में हमारा एग्जाम हो रहा है। जून में कितने महीने बाद में, 5 मंथ बाद में और छठे महीने, ठीक है, 5 महीने बाद में और 6 मंथ में हमारा एग्जाम कंडक्ट किया था। और भर्ती ताजा ही है आपकी 2023 वाली, ठीक है। एंड में जाके आपका फाइनल रिजल्ट इन्होंने दिया था, यहाँ पे लिखा भी गया फाइनल रिजल्ट का, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में फिर आपकी इस बार आपकी सभी भर्तियां मर्ज होके आई है, जैसे इसके अंदर आईटीबीपी भी है, एसएसबी भी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है। हमने पीछे ये किसका देखा, ये हमने बीएसएफ का देखा था, ठीक है। अब ये किसका है, तो ये है सीआईएसएफ एचसीएम का। किसका है, ये है भाई सीआईएसएफ एचसीएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2022-23 का है, ठीक है। 2022-23 जिसका प्रोसेस जो फाइनल कंप्लीट हुआ वो 2024 में हुआ है, तो भर्ती हम 2022-23 की कहेंगे, ठीक है। अब इसका भाई खुद देखिए कि पीएसटी कब हुआ था, स्टार्टिंग पहला फेज इसका पीएसटी था, कब हुआ था, इसका जनवरी में हुआ है, ठीक है, जनवरी के अंदर हुआ है 2023 को। फिर उसके बाद में देखिए कि आपका एग्जाम डेट्स क्या है आपकी अक्टूबर में, अक्टूबर में एग्जाम हो रहा है भाई। जनवरी के बाद में कौन सा महीना आपका, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया और अक्टूबर हो गया। यानी कि अक्टूबर महीने के अंदर आपका जाके एग्जाम हुआ, यानी कि कितने महीने बाद में आपका ये चार यानी कि कम से कम लगभग मान के चलिए कि 8 महीने बाद में 9वें महीने जाके आपका क्या करवा रहे हैं, ये भाई एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, यानी कि 9 मंथ में, 9th में, ठीक है, 9th मंथ में जाके आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया सीआईएसएफ एचसीएम का, ठीक है। उसके बाद में एक सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी थी, उसका कुछ डाटा मिला नहीं, तो उसके बाद में हमने डाटा लिया है किसका, ये है आईटीबीपी एचसीएम का, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल एचसीएम एएसआई स्टेनो भर्ती इसका है। तो इसके अंदर क्या बात हुई थी, इसके अंदर हम देख लेते हैं। इसका देखिए भाई, ठीक है, इसके अंदर पीएसटी एंड पीटी कब हुआ था, इसका हुआ था मार्च अप्रैल के अंदर हुआ था। उसके बाद रिटन एग्जाम होता है आपका कब, 27/9/2023 को। अगर बात करें इसके अंदर कितना टाइम लगा, इसके अंदर टोटल टाइम लगा 4 मंथ, ठीक है, 4 मंथ लगे हैं। और 5वें मंथ में, ठीक है, 5वें मंथ में जाकर ये हमारा क्या ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर ज्यादा बड़ा से बड़ा देखिए तो 5वें महीने में, यहाँ पे तो चलो ज्यादा लग रहा है 9 महीने, और यहाँ पे देखिए कि फिर हमारा छठे महीने में, यानी कि कम से कम 5-6 महीने लगते हैं। हालांकि ये भर्तियां फिर पीछे की है, अभी की नहीं है, पीछे की है। तो इस बार थोड़ा मानते हैं कि प्रोसेस फास्ट हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा डिले हम 3 महीने मान के चलेंगे, तो 3 महीने डिले हम मान के चलते हैं। तो लास्ट आपका फिजिकल कब है भाई, लास्ट फिजिकल है हमारा 2 जून को। जून के अंदर हम मान लेते हैं कि जून हमारा निकल गया, जून के बाद में जुलाई आ जाएगा, जुलाई के बाद में अगस्त आ जाएगा, फिर सितंबर आ जाएगा। जून हम नहीं मान रहे हैं, तो ये 3 महीने मान के चलिए। अब सितंबर के बाद में अगस्त, जुलाई, सॉरी, जून है,
जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर है। ठीक है, नवंबर को हम टारगेट नहीं लेंगे, हम अक्टूबर को टारगेट लेंगे। आपका अक्टूबर के अंदर एग्जाम होगा, देख लेना। इस तरीके से आपकी डेट निकली है, अक्टूबर के अंदर एग्जाम होगा। अगर कुछ और अपडेट आप कहो तो मैं आपको अपडेट दे सकता हूं कि मैंने आरटीआई इसके ऊपर भाई लगा रखी है। आरटीआई का रिप्लाई जल्द मिलेगा। इसके अंदर हमने पूछ कर कि कितने बच्चों ने क्या है फिजिकल दिया है, और कितने सॉरी एग्जाम इसका कब तक होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट अप्लाइड फॉर बियर, कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं। अभी आपकी जो आरटीआई है, हमारी आरटीआई आपकी आरटीआई एक ही बात है, तो वो हमारी आगे ट्रांसफर की जा चुकी है। जैसे इसका रिप्लाई आएगा तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भाई A2Z फोरम 01, इसके अंदर आपको ये आरटीआई तुरंत मिल जाएगी जैसे इसका रिप्लाई आएगा। तो जो डेट मैंने आपको बताई है अक्टूबर, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आपकी आपका अक्टूबर के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए इन 3 भर्तियों के अकॉर्डिंग। इस भर्ती के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग मान सकते हो और इसके अकॉर्डिंग मान सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम 3 से 4 मंथ डिले लेके चलेंगे कि 3 से 4 मंथ आपका लग जाएगा कि कितने बच्चों ने फिजिकल दिया, उस हिसाब से आपका टेंडर निकलेगा, एजेंसी हायर की जाएगी, उस एजेंसी को एग्जाम के लिए बोला जाएगा और वो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने का शेड्यूल बना के देगी। उस हिसाब से फिर बीएसएफ देखेगा कि इस हिसाब से जो हमारा शेड्यूल बनना है इसके अंदर हम एग्जाम ले सकते हैं या फिर नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा सेटअप तैयार होगा। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।